व्यूवर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी फेवरेट होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीते। व्यूवर्स, आज हम हैं रेलवे स्टेशन पर। हमने सोचा क्यों ना हम इस लोकेशन पर दोबारा जाएं और लोगों से बात करें, उन मुसाफिरों से जो दूसरी जगह से आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं या कोई दूसरे शहरों में जा रहे हैं। कुछ लोग, वैसे तो अब ईद की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हुई हैं, ईद को गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब जो है लोग क्या करने जा रहे हैं, अपने कामों में मसरूफ़ है या किसी के घर जा रहे हैं, कोई इवेंट है। वैसे गर्मी आ गई, अब तो गर्मियों में इवेंट्स भी बहुत कम होते हैं। तो चलिए आज हम पूछेंगे लोगों से और उनसे बात करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं और जिस शहर में रहते हैं उस शहर की मशहूर चीज़ क्या है, खाने पीने के लिहाज से, या कौन सा शहर जो है वो उनको अच्छा लगता है। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम शहर ही बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। हर शहर एक हिस्ट्री रखता है, हर शहर में हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे ज़रूर विज़िट करें आप भी। हम लोगों से बात करेंगे और सवाल करेंगे। हमारा आज का सवाल है बड़ा आसान सा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन उस पर ना कोई फल होता है ना पत्ता होता है। तो चलिए पूछते हैं और लोगों से देखते हैं कि उनका जवाब आता है कि नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अयान इमरान। अयान, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं या किधर से आ रहे हैं या वैसे आ रहे हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? नहीं, गुजरांवाला जा रहे हैं। गुजरांवाला जा रहे हैं। गुजरांवाला से ताल्लुक़ है? हाँ जी। गुजरांवाला वाले तो जो हैं वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं। आप भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो दिन रात उनसे पूछे, उन्होंने कहना है रोटी दे रोटी दे रोटी। ऐसा क्यों है वैसे? बस एक कल्चर टाइप भी कह सकते हैं आप। वो कुछ बदनामी भी उस शहर की इस वजह से ही है। बदनामी यानी बदनाम है ना वो शहर, फिर वो लोग उसको आप कितना खाते हैं ये बताएं? आपकी तो नॉर्मल सेहत लग रही है। हमारा हमें लगता नहीं है, खाते हम उतना ही है जितना लाहौरी खाते, लाहौरियों से भी ज़्यादा खाते। ज़्यादा खाते हैं हम, ये बात है, लाहौरियों से ज़्यादा। नाश्ते कौन से मशहूर हैं? जैसे हमारे तो वो जो खोए वाले चने और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके वहाँ पे किसका मशहूर नाश्ता किसका? हमारा वहाँ पे गनी के सीढ़ी पे हैं वो। ख्याल है वो यहाँ पे भी हैं। ब्रांचेज होंगी लेकिन वो जो है उसकी मेन ब्रांच है वो गुजरांवाला में थी। उसके करते क्या हैं आप अयान? मैं मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टडी क्या की थी मार्केटिंग से रिलेटेड? ट्रेडिंग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं दोबारा। मैंने क्विट कर दी थी इंटर करके, तो अब दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या करना है? कोई MBA तक पढ़ना है, MBA मार्केटिंग करना है या बस सीख है? वैसे जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है फिर वो कहता है पढ़ाई करके क्या करना है। हाँ ये चीज़ है। फिर मेरा बेसिकली माइंड है अब्रॉड का, तो देखते हैं स्टडी बेस पे जाते हैं या वैसे जाते हैं। अब्रॉड जाने के लिए आपको पढ़ाई ज़रूरी है? ज़रूरी है बिल्कुल। कहाँ जाना चाहते हैं? यूरोप वाली साइड। यूरोप वाली साइड पे जाना चाहते हैं। तो अभी आप गुजरांवाला जो है बाय ट्रेन क्यों जा रहे हैं, बाय बस क्यों नहीं जा रहे? वैसे ही इधर हम आए थे कज़न के पास, तो हमने लाहौर घूमा वगैरह, तो हमारा माइंड था कि यार चलो एक छोटी सी जर्नी करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं ट्रेन का। काफ़ी टाइम। कज़न लाहौरी है आपका? नहीं, वो भी गुजरांवाला से है बट वो यहाँ पर स्टडी कर रहा है यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो लाहौर के लोग कैसे लगे हैं आपको? अच्छे हैं? और अच्छे लोग हैं, ठीक है, नाइस पर्सन हैं। रास्ता गलत बताते हैं? बस ये कमी है इनकी वाकई। रिक्शे वाले खुसूसन ज़्यादा गलत बताते हैं। रिक्शे वाले ज़्यादा बताते हैं? ज़्यादा गलत तो बताते लगता है राह चलते बेचारा अपनी किसी प्रॉब्लम में होता है, उसे हम पूछ लें भाई रास्ता बताइए तो वो गलत ही बताएगा। हैं। नहीं, मैंने इस चीज़ को नोट किया कि रिक्शे वाले गलत बताते हैं, वो घुमा के हमें दूसरी जगह वहीं पर ले आते हैं। अब हम एक रिक्शे वाले से पूछ रहे थे स्टेशन कहाँ पर है, हम अपोजिट साइड पे थे, तो वो हमें कह रहे थे यहाँ से वैसे इधर ये से। सारे आपके दोस्त हैं? ये मेरे कज़न हैं। कज़न्स है। कज़न्स को ही दोस्त बना लिया है कि बाहर की दोस्ती अच्छी नहीं लगी? बाहर की भी दोस्ती है बट जो आपके ब्लड ग्रुप के साथ अटैच हैं वो फिर ज़्यादा आपके साथ ब्लड रिलेशंस हो। हाँ बिल्कुल इस तरह। ठीक है। तो अयान मुझे बताएं, हमारा आज का सवाल है वो क्या चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते या फल नहीं होते? क्या चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते या फल नहीं होते? रिश्ते भी कह सकते हैं हम। नहीं। रिश्तों की भी शाखें होती हैं काफ़ी। नो आइडिया। पता। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वालों को? देखने वालों को मैसेज ये देना चाहेंगे, जस्ट स्प्रेड पॉजिटिविटी, और ये है कि फ़लस्तीन को सपोर्ट करें। फ़िलहाल जो हमारा टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम, टॉप ट्रेंडिंग ये हमारे साथ, अल्लाह करे उनके लिए मसले हल हो जाए उनके, कि हमने फ़लस्तीन को सपोर्ट करना ही है। मुझे बताएं अयान, आपकी एज क्या है? एज मेरी 19। तो 19 तो वैसे कोई भी एज नहीं है। आपने ज़ाहिर है जो मेट्रो के बाद किया, क्या ऐसी गलतियाँ की जो आप हमारे यंगस्टर्स हैं, जो लड़के हैं, उनको कहेंगे कि भाई ये गलती मत करना? बैड कंपनी, अब एब्सोल्युटली बैड कंपनी। आप बैड कंपनी में चले गए थे? होता है, ये एज इस तरह की है ना, लाइक इस एज में आपको देखें, आपको 2 वेज मिलते हैं। अब स्टिल यू आर यंग, आप टीन एज में हैं। मिच्योरिटी एज देखे तो नहीं ना आती, देखे ना, अब जब आपको मैच्योर हो गए आप? नहीं इतना भी नहीं, बट वो एक चीज़ है कि बंदा थोड़ा बहुत समझ लेता है कि यार नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। मेजोरिटी वैसे आती कब है, कब बंदा लगता है कि यार मैच्योर हो गया है? ज़माने दुखी गाने सुनने लग जाता है जब? की गाने, ये तो बच्चे वो निभा निभी वाला सीन है ना ये। आप निभा निभी, आपकी कोई निभी है?
होती है, स्टार्टिंग में होती है, वो जब निपी छोड़ के जाती है ना फिर बंदा मिच्योर होता है थोड़ा सा। अच्छा, वैसे तो ज़्यादातर जो लड़के होते हैं ना, यंग लड़के, उनको सबसे पहले अपनी कॉलेज टीचर या स्कूल टीचर से क्रश हो जाता है। मुझे ट्यूशन टीचर के साथ था क्रश, अभी? ऑनेस्टली नहीं, अभी नहीं, बचपन में छोटे होते। फिर क्या कहा आपने? फिर बात वो टीचर थी तब इतना नहीं था होता, कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं था इतना होता कि उनसे बंदा बात कर सके, बट मेरा क्रश था। हमेशा लड़कों के साथ यही होता है कि उनको उनकी कोई ना कोई टीचर पे क्रश हो जाता है। बड़े होते हैं कहते हैं हाँ यार टीचर पे क्रश था। वो एक बन जाती है ना सबकी। अब देखे ना, क्रश आते हुए पता थोड़ी लगता है। अब मैं कहूँ मुझे आप पे क्रश आ गई, मेरे पे क्रश आ गए इतनी जल्दी? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैसेज आप मज़ीद क्या बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि यार बी पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने बात की कि पॉजिटिव रहो, ठीक है। उसके बाद स्प्रेड हैप्पीनेस, कि जितना भी हो सकता है किसी को आप छोटी से छोटी खुशी दे सकते हो ना, तो वो दो, किसी को दुख ना दो बस। थैंक यू वेरी मच अयान, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, गुफ्तगू आपने इनकी सुनी। आई होप आपने ये इंटरव्यू इन्जॉय किया होगा। सवाल का जवाब तो हमें नहीं मिल सका, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। नाम क्या है सर आप? हाजी फजल हुसैन अमान। क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ट्रेन का वेट कर रहे हैं? ट्रेन पर चढ़ाने के लिए आया था बेटे को। कहाँ चला गया? यूके। यहाँ से कराची गया ना, वहाँ से यूके जाए। अच्छा, मैंने कहा ट्रेन पे यूके जाते हैं तो हमें भी भेज दें। यूके भेज दिया, दिल पे पत्थर रख के? बिल्कुल, कमाने के लिए भेजा? कमाने के लिए गया। पाकिस्तान में कुछ नहीं है? कुछ होता तो ना जाता। आप गए हैं यूके कभी? नहीं, मैं नहीं गया। तो लाहौर से फ्लाइट नहीं मिली यूके की? नहीं, लाहौर से नहीं गया। कराची से मिली? हाँ जी, कराची। चले, अल्लाह खैर खैरियत से जाए। बेटे की शादी हुई हुई है? हाँ जी, 6 बेटे हैं। माशाल्लाह, 6 बेटे को छोड़ के चले गए? हाँ, 3 बेटियाँ 3 बेटे। नौकरी मिल गई? नौकरी मिली। माशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पे लाहौर के रिहायशी हैं? हाँ, लाहौर के कहाँ रहते हैं? गुलबर्ग में। माशाल्लाह। बताइए मुझे, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन उसके पत्ते या फल नहीं होते? दरख्त ही है। नहीं, गलत जवाब हो गया। अच्छा। ज़िंदगी से आपने क्या सीखा है कि आप जिस तरह हर बंदा जो है वो चाहता है कि उसका फैमिली मेम्बर किसी बाहर के मुल्क में चला जाए ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाएं? जी जी, ऐसा होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। नौकरी लोग कहते हैं कि माँ बाप को छोड़ के, लिए करना पड़ता है। लेकिन वो लोग कहते हैं ना कि माँ बाप को छोड़ के इस उम्र में चले जाए। हो, माँ बाप भी हैं, लेकिन माँ बाप को खिलाएगा किधर से जब उसके पास होगा नहीं कुछ। कुछ लोग कहते हैं ना बस हम थोड़ा खा लेंगे लेकिन औलाद हमारी नज़रों के सामने रहे। वो ठीक है, लेकिन ये साथ ये भी तो है ना, मेहनत भी तो चाहिए। तो पाकिस्तान में कोई बिजनेस का भी कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। आप क्या करते थे? मैं आर्मी में था। आर्मी में आप छोड़ दिया? हाँ जी, छोड़ दिया। रिटायरमेंट ली है, रिटायर हो गए? खैर हो गया। अच्छा, ठीक है। पैगाम क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? देख, क्या मतलब? कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं नहीं, कोई मैसेज। कोई मैसेज दें। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, आजकल तो ये ऐसा ही चल रहा है। हमने देखा है कि पाकिस्तान से लोग जो है वो बाहर के मुल्कों में मूव कर रहे हैं। फैमिली का कोई ना कोई एक मेंबर लोग चाहते हैं कि वो बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो जाए ताकि हमारे घर के हालात बेहतर हो जाए। कुछ कहते हैं कि हम बाहर के मुल्क जाएं, इतना कमा लें कि पाकिस्तान में जो है वो ठीक ठाक होके रहा जा सके। तो ये एक दौड़ है जिसमें सब लगे हुए हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरजाद, अरियान, दाऊद, कुरान फातिमा। हैं? कुरान फातिमा। हुरैन फातिमा। कौन सी क्लास में हो? स्कूल जाती है? जी। आपका क्या नाम है? इधर आओ ना ज़रा तुम। क्या नाम है आपका? है, क्या नाम है? अच्छा, मुझे बताएं आप सारे बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं? मैं 4 KG 2 1। आप? मैं KG। अच्छा जी, सारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना है किसको? मामू को, पापा को। आपके पापा हैं? कहाँ जा रहे हैं आपके पापा? क्या? कराची। कराची चले गए? तो आप क्यों नहीं गए? वो खुद भी लेकर गए। वो आप लाहौर में रहते हो? जी। पापा वहाँ जॉब करते हैं? क्या? पापा जॉब करते हैं वहाँ नहीं, कराची में? तो क्या करने गए हैं? यूके जाना था, पहले कराची जाएंगे फिर। ओह अच्छा अच्छा, यूके जाना था, फिर कराची से फ्लाइट है उनके। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि आप पापा को मिस करेंगे? जी। पापा अभी आपको क्या समझा के गए कि बेटा मैं कब आऊँगा? वो कहते 6 महीने तक, वो आप लोग को भी आ जाना।
अच्छा, और आपने कहा कि पापा आप हमें कब बुलाएंगे? जी वो कहते 6 महीने तक। 6 महीने तक? तो आप तो फिर पापा को बड़ा मिस करने वाले हैं, जी है ना? अच्छा चलें, मुझे बताएं कि सारे बच्चे जो हैं वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? मैं वकील, फौजी। आपने क्या बनना है हुरैन? मैंने पुलिस। पुलिस में जाना है, तो पुलिस में तो आप चोरों की पिटाई करेंगी? जी अच्छा चलें, गुड। डंडा होगा फिर आपके पास पुलिस में, सबकी पिटाई कर देना गंदे लोगों की। ओके चलें, अब सारे बच्चे क्या सुनाने वाले हैं, जल्दी जल्दी सुना दें। आपने गाना इसने नाच सुनानी है, इसने पोइम सुनानी है। आपने मैंने सॉन्ग सुना देंगे। आपने मैंने कुछ भी नहीं। क्यों? इसे नहीं आता। पोइम सुना दो। अपने पापा के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड करा दो। अभी याद किए नहीं, अभी तो गए हैं। आप पापा को मैसेज रिकॉर्ड करा दो ना कि पापा आप चले गए हैं, हम आपको बहुत मिस करेंगे, कोई इस तरह की बात। सोच ही नहीं आ रहा। भाई बोल दो पापा आई लव यू। पापा आई लव यू। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ would you are above the world so high, like a diamond in the sky. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी गल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी गल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a gay fall. All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. रोज़ आपने देखा बड़े प्यारे बच्चे थे और हम मौका देते हैं बच्चों को कि बच्चे भी आएँ और कुछ ना कुछ सुनाएं, इस तरह बच्चों का भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नाम हसनैन। क्या हाल है हसनैन? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या हो रहा है आजकल? आजकल कुछ नहीं, वैसे कुछ खास नहीं। कहाँ जा रहे हैं? मैं इस्लामाबाद। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, इस्लामाबाद के वहीं पे ही रहते हैं या फिर लाहौर? नहीं, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद रहते हैं, वो आपके लहजे से भी पता लग रहा है। लाहौर क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था तो थोड़ा सा अपना टाइम वगैरह पास करने आए थे, उसको भूलने आए थे। ब्रेकअप हो गया? सो सैड। किससे हुआ? एक ही से अपनी बच्ची से हुआ। रोना मत, नहीं नहीं, रोना मत। ठीक। वैसे मैंने देखा है कि लड़के दिल तोड़ते हैं तो लड़कियों की ये हालत होती है। किस बात पे दिल तोड़ा? शादी हो गई उसकी? नहीं, उसने कहा कि शादी नहीं हो सकती बस। वैसे मैं हसनैन एक बात बताऊं, इस तरह जो है ना वो लड़के करते होते हैं। एक लड़की तुम्हें धोखा दे गई? उसने कहा था कि मैं नहीं कर सकती। कितने पहले साल का रिलेशनशिप था? 6 महीने का था। तो फिर इस्लामाबाद से यानी यहाँ पर आए कि माइंड फ्रेश हो जाए। माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वैसे लड़के तो बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं ना, कोई और लड़की मिल जाए फिर उससे शादी की बात कर लेंगे। फिर नहीं, अभी तक कोई इशू है। मैंने कोई उसी के विषय भी मूव ऑन तो हसनैन सिर्फ 6 महीने का रिलेशनशिप था, इट्स नथिंग। आई डोंट नो, इट्स नथिंग, बट अब क्या कर मोहब्बत हो गई? हो गई शायद। मोहब्बत हुई है, इश्क हो गया? आई डोंट नो, बट अभी मूव ऑन नहीं होगा। अभी आगे देखा जाएगा कि 1 साल लगते हैं, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, इट डिपेंड्स। नाम बताना चाहोगे लड़की का? नहीं, नाम नहीं। कहाँ मिली, कहाँ थी? स्टोरी तो बताओ थोड़ी सी, हम भी सुने। नहीं, वो स्टोरी कुछ नहीं है। बस ब्रेकअप हो गया, इतना है? हाँ, ब्रेकअप हो गया इतना। वैसे मैंने देखा है कि लड़के बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो हसनैन तुम इतने वीक क्यों हो रहे हो? नहीं, हम हो जाते हैं उस पर, मतलब आपकी मर्ज़ी में थोड़ी होता है, आपके हाथ में थोड़ी होता है। तो अभी रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हो अकेले? हाँ, वो मैंने कहा ज़रा साथ में ट्रेन का एक्सपीरियंस हो जाए ना, तो मैंने कहा ज़रा एक्सप्लोर, लोगों को देखा जाएगा। आजकल तो वैसे भी आप फिर भी मैसेज कर लेते हैं, क्या ब्लॉक कर दिया उसने? नहीं, सो जब उसकी तरफ से नो मीन्स नो होता है ना, तो जब उसने नो कह दी, जब वो जा चुकी है तो फिर आगे मैसेज करने का। आपने उसको कन्विंस नहीं किया कि मैं तुम्हारे घर वालों को मना लूँगा? बात घर वालों की मनाने की है ही नहीं, बात उसकी अपनी की नो की है, तो फिर आगे बात ही नहीं। आप उससे पूछते तो सही कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है। उसने नो किस बात पे की है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मुझे तो बज़ाहिर आप ठीक लग रहे हो। उससे नो की कि वो नहीं कर सकती, उसके कुछ और इशूज़ हैं, उसके कैरियर गोल्स हैं। करियर गोल्स हैं उसके? क्या करना चाहती है वो ज़िंदगी में? दोनों भी जॉब करना चाहती है, जो भी है, बट आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ साथ में। आप क्या जॉब कर रहे हैं?
मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट और साथ में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में। तो आप तो बड़ी अच्छी फील्ड में हैं। जी फिर जी। उसके बावजूद वो ना जाने के लिए हज़ार रीज़न भी काफ़ी नहीं होते और जाने के लिए एक भी काफ़ी है। मतलब कि इंसान कब आपको वैसे पता लगा कि अब ये ब्रेकअप मेरा होने ही वाला है? वो तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता फील हो गया था उसके बिहेवियर से, क्योंकि एक्शन स्पीक्स इन वर्ड्स ना, तो वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता फील हो गया था। बट वो ये कि आज कंफर्म हो गया। मैसेज का रिप्लाई ना करना, लेट रिप्लाई करना, लाइक इस तरह। बिहेवियर से फील हो जाता है बिहेवियर से फील। यस। आप ज़ाहिर है आप या तो पढ़ाई कर रहे होते तो एक अलग बात थी उसकी छोड़ के जाने की, लेकिन यू आर डूइंग जॉब, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? करियर गोल्स ये वो, आप फौरी शादी करना चाहते थे? जी। ठीक है। हमारा एक सवाल है आज का कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती है लेकिन पत्ते या फल नहीं होते? तो या बल नहीं हो तो शाखें होती हैं। आई डोंट नो, माइंड इज स्ट्रक। क्या हो सकता है? अगर आपने उनके लिए कोई गाना गाना हो या कोई शेर? नहीं, कुछ नहीं। गाना भी नहीं, कोई शेर भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे वैसे आजकल बड़ा शेर आया हुआ है एक, मैं अक्सर इंस्टाग्राम पे देखती थी रील्स में, जिसमें वो लिखा होता है कि मेरे हिस्से के लोग ले जाते हैं। समझ में आई है? हाँ जी। तो वैसे बिहेवियर चेंज होने की वैसे ये भी होती है कि आप शायद किसी और के साथ मूव ऑन करके कोई मैसेज देना चाहते हैं दिखने वालों को, नहीं उन लोगों को जिनके ब्रेकअप्स हो गए हैं? नहीं, अगर किसी के अपने हिस्से की गलती होती है वो उसको करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ब्रेकअप में आपकी गलती क्या है? और उसको कुछ ये है कि उसके साथ अटैच हो जाना। अटैचमेंट बुरी चीज़ हो? हाँ, उसकी आदत बना लेना। अटैचमेंट को मोहब्बत कहते हैं? नहीं, मगर ज़्यादा अटैच हो जाना वो ज़्यादा इशू है। आपको देखना चाहिए, आप स्टार्टिंग में ही शादी की बात कर लो, इफ़ शी एग्री तो गुड टू गो, वरना आगे आप कुछ करो ही ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आई होप आपने इनकी बात सुनी। दिल इनका टूटा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, और इनका कहना ये था कि अटैचमेंट हो जाती है, आपको शुरू में ही शादी की बात करनी चाहिए। वैसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है। हमारे जो यहाँ आजकल के लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं। वो कहते हैं कि हमने गोल्स बनाने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, उसके बाद शादी का सोचेंगे। इनकी जो ब्रेकअप स्टोरी है वो थोड़ी डिफरेंट थी कि लड़का कह रहा है कि भाई मैं शादी करना चाहता था लेकिन लड़की करियर बनाना चाहती है। तो हो जाता है ऐसा। आपको मेरा ख्याल है स्टार्टिंग में ही कह देना चाहिए कि आप शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ताकि आगे आपका दिल ना टूटे या किसी के साथ कोई मिसकमिटमेंट ना हो जाए। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर, लोग ट्रेन में हैं। हम कोशिश करेंगे अंदर जाए, उनसे बात करें। तो चलिए उनसे बात करते हैं। ठीक हो? वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम क्या आपका? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद। सर क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। रिटायर्ड लाइफ कहाँ से रिटायर्ड? गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हूँ। गवर्नमेंट सर्विस से। पहले गवर्नमेंट सर्विस के क्या हालात थे, अब क्या हालात? हालात हर दौर में अच्छे होते हैं अगर बंदा खुद अच्छा हो तो। वैसे आपको वो वक्त याद होगा, मेरे अब्बा भी जो है वो गवर्नमेंट में ही थे, तो जो गवर्नमेंट के लोग होते थे उनको रिश्ता बड़ी जल्दी मिल जाता था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते थे गवर्नमेंट का सर्विस में है तो बस इसको जो है ना इधर ही शादी करनी है। लोगों की प्रायोरिटी गवर्नमेंट जॉब थी, हालांकि प्राइवेट कंपनी ज़्यादा पैसे पे करती है। पुराने ज़माने में रिश्ते वालिदैन तय करते थे और उस ज़माने में ख़ानदान से बाहर जाने का रिवाज नहीं होता था, तो इसलिए हमारी शादी ख़ानदान के अंदर ही हुई और तयशुदा हुई। इसका फैमिली में ही शादी हुई? जी, फैमिली में। अच्छा, वो जो अक्सर हमारे घर कहते हैं जो हमारे ख़ानदान में बेटियां बैठी हुई हैं उनसे कौन शादी करेगा, इस चक्कर में तमाम लड़कों की शादी ख़ानदान की लड़कियों से हो जाती है। आपको वैसे पसंद थी अपनी बेगम? जी बिल्कुल। आपको कोई वैसे पसंद थी? नहीं, मुझे कोई और पसंद नहीं थी, मुझे अपनी बेगम ही पसंद थी। मेरी कज़न है और मुझे पसंद। चलें, वो भी कोई जॉब करती है? नहीं, पहले टीचर थी, फिर बाद में छोड़ दी थी जॉब उन्होंने। ठीक है। अभी आप स्टेशन पे हैं, रेलवे स्टेशन पे, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, किसी को छोड़ने आए हैं? मैं जी खुद जा रहा हूँ। मैं लाहौर में आया हुआ था, बेटी के पास और दामाद के पास आया हुआ था, और 2-3 दिन यहाँ उनके पास रहे हैं। हम उधर इस्लामाबाद में रहते हैं, अब वापस वहाँ अपने घर जा रहे हैं। मैं और मेरी वाइफ, वो खड़ी है पीछे स्टेशन पे। ठीक है। तो मुझे बताएं कि आपकी सही खिदमत की है फिर दामाद ने आपके? नहीं, बहुत खिदमत की है, बड़ा अच्छा दामाद। अल्लाह ताला सबको ऐसे दामाद दे। वैसे दामाद अच्छा मिल जाना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, वरना दामाद जब घर आता है तो सब डर के रहते हैं कि भाई ये आ गए, अब इनकी खिदमत करनी। नहीं, ये हकीकत बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कोई मक्खन लगा रहा हूँ। वो बहुत अच्छा है
और हमारे घर भी आता है तो बेटों की तरह, और यहाँ हम भी आते हैं तो वो बहुत खिदमत करते हैं, उसके वालिदैन भी। बेटी और दामाद में कभी खुदा ना खास्ता अनबन हो जाए तो आप दामाद का साथ देते हैं या बेटी का? अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई। 5 साल उनको हो गए शादी हुए, माशाल्लाह। 5 साल में माशाल्लाह दे आर खुश खुरम, बहुत ठीक है। वेल, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जब आपने शादी की अपनी बेटी की तो क्या बात कह कर आपने उनको विदा किया कि बेटा ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ, इसको बांध लेना? बेटी को हमने यही कहा था कि अब आपका ये घर है, और ज़ाहिर जब हमने शादी की थी तो बेटी की मर्ज़ी भी पूछी थी। हमने खुद ही किया था, अरेंज हमने किया था, तो बेटी से पूछा था कि भाई ये बंदा आपका खामंद होगा तो ये आप देख लें, तो उसने कहा था ठीक है जो आपका फ़ैसला है वही है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने बेटी को सिर्फ ये एक बात कही थी कि बेटा अब वो आपका घर है, तो उसके वालिदैन को अपने वालिदैन समझना और उसी घर को अपना घर बनाना, तो यही कामयाबी का राज है, और मेरा ख्याल है वो इसलिए वो कामयाब है माशाल्लाह। कि आजकल आपको पता है डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। अब लड़कियां भी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई हैं। लड़कियां कहती हैं कि बस हमें जो है ना डिवोर्स चाहिए, अगर हमारी ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही तो बस हमें डिवोर्स दे दो, चाहे बच्चे हों या चाहे जो मर्ज़ी हो। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तो रिश्ता हमेशा बांध के रखा, उन्होंने एक दूसरे को नहीं छोड़ा, चाहे जैसे मर्ज़ी हालात हैं, अप एंड डाउन हुआ, फाइनेंशियली क्राइसिस आए, कुछ भी हुआ, तो पहले रिश्ते इतने मजबूत कैसे थे? देखिए बात ये है कि शादी जो है ना ये कंप्रोमाइज़ का नाम होता है। ज़िंदगी में कभी आपको ना बीवी आइडियल मिल सकती है ना खामन आइडियल मिल सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। 2% लोगों को शायद आइडियल बीवी या खामन मिलता है, आइडियल। तो आपको कंप्रोमाइज़ करने होते हैं, कहीं छोटी मोटी बात हो जाती है, तो जब तक एक दूसरे को आप स्पेस नहीं देंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर सकती। मैं तो ये असूल पे कायम हूँ कि हम एक दूसरे की बात को अगर कोई एक दूसरा ऊंची भी कर जाए तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं, और जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एकदम गुस्से में नहीं आते, और अगर आप मेरे साथ दरगुजर से काम लें तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। कामयाब ज़िंदगी का राज ये है कि छोटी मोटी बात घर में हो भी जाए तो उसको दरगुजर कर जाए, यानी कि दरगुजर कर देने से ही आपका रिश्ता जो है वो कायम रहता है। अगर आपने आगे से जवाब दिया, आगे से मतलब टिट फॉर टैट किया, तो फिर गुजारा नहीं होता। टिट फॉर टैट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। मेरी बेगम अगर कभी मुझसे ऊंचा बोल जाए कभी गुस्से में तो मैं खामोश हो जाता हूँ, और कभी अगर मुझे गुस्सा आए तो वो भी ऑलमोस्ट। आपकी कभी ईगो हर्ट नहीं हुई कि एक औरत हो के मेरे आगे इतना ऊंचा बोल रही है? नहीं, वो शायद जवानी में होती होगी, अब नहीं होती। अब स्वाय बीवी का और कोई सहारा नहीं होता। बुढ़ापे में सिर्फ बीवी रह जाती है। ये क्या बात की। अल्लाह करे जो मर्द हजरात हमें देख रहे हैं और जो यंग है उनको ये एहसास हो जाए तो वो अभी से ही अपनी बेगम की कदर करना शुरू कर दें। अपनी बेगमों की मैं सबको ये कहूँगा कि अपनी बेगमों की कदर करें, क्योंकि बुढ़ापे में सिर्फ अपनी बेगम रह जाती है, बाकी कोई नहीं होता। बच्चे अपने घरों को चले जाते हैं, वालिदैन फौत हो जाते हैं, तो आपकी बीवी होती है जो आपको लुक आफ्टर करती है। सही है। चलें, ये तो आपने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करने को हमें मिली हैं। इस्लामाबाद आपने लाहौर में कैसे लगे आपको लाहौर के लोग? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत है। ज़रा मेरी बेटी का ससुराल है तो क्यों नहीं अच्छे होंगे। ससुराल तो यहीं पे बारात वगैरह लेकर आए? मेरे ससुराल भी लाहौर में है और मेरी बेटी की ससुराल भी लाहौर में है। ठीक है। तो वैसे इस्लामाबाद के लोग तो बड़े खामोश तबा और बड़े पीसफुल माइंड के लोग होते हैं, लाहौर के लोग तो हल्ला गुल्ला वगैरह बड़ा करते हैं। हाँ, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, अल्लाह गुल्ला के साथ कंप्रोमाइज़ कर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ट्रेन आ गई है, इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं ये चाह रही हूँ कि अगर ये थोड़ी देर ट्रेन रुके तो हम अंदर जाके थोड़ा लोगों से बात कर लें और ये ट्रेन बस चल ना पड़े। तो चलिए अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। आपका क्या नाम है? अबू बकर। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? मुझे बताएं कि कहाँ जा रहे हैं आप? हमने ज़रा बाहर खड़े थे, हमने कहा हम भी ज़रा ट्रेन के मज़े लेते हैं अंदर जाके। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? कराची से इस्लामाबाद रावलपिंडी बेसिकली। हाँ। कराची से इस्लामाबाद जा रहे हैं आप भी? नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं क्या कर रहे हैं? मैं सामान देने आया हूँ। सामान देने आए हैं इनको? जी। क्या लगते हैं आपके? ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं। तो मुझे बताएं कि ट्रेन का सफ़र कैसे लग रहा है करके, क्योंकि मुझे तो याद आया कि मैं लास्ट टाइम मैं कराची गई थी। हाँ, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो अच्छा है, लेकिन बस कुछ सर्विसेज उन्होंने स्टॉप की हुई हैं, लाइक वाईफाई वगैरह नहीं है, पहले होता था, अब वो इस वक्त नहीं है। तो बाकी तो ठीक है, खाना भी ठीक है। सफ़र कैसा था? कहीं ट्रेन कोई डिले हुआ हो, लेट हुई हो या फिर ज़्यादा ट्रेन रुकी हो? ठीक था सफ़र? नहीं, ये तो कराची से जब हम चले तो हैदराबाद तो अर्ली पहुँचे थे हम लोग। अच्छा। हाँ, तो टाइम पे ही पहुँच रहा है, मतलब ऑलमोस्ट राइट टाइम, फर्स्ट क्लास, उस हिसाब से ठीक है ये।
हाँ अगर चूज करना हो बाय एयर या बाय ट्रेन तो कौन सा सफर ज्यादा अच्छा है? बाय एयर तो वैसे ऑब्वियसली सबसे अच्छा है। लेकिन बाय ट्रेन का भी तो एक अपना मजा होता है ना। हाँ वो तो है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है बस उस वजह से, अदरवाइज़ बाकी तो बेहतरीन है। हाँ बाकी फैमिली अगर साथ हो ना तो वो ज़रा। आप अकेले हैं? मैं इस वक्त अकेला हूँ। अकेले हैं, अच्छा ठीक है। ये कौन सी क्लास है इस वक्त? ये एसी स्टैंडर्ड इसको कहते हैं। एसी स्टैंडर्ड है। ये बिजनेस क्लास से ऊपर होती है? नहीं नीचे होती है, नीचे होती है। कैबिन होता है। बिजनेस क्लास में कैबिन होता हाँ जी जी जी। है। ठीक है, तो वैसे आप कराची बेस्ड ही हैं? नहीं इस्लामाबाद बेस्ड। इस्लामाबाद बेस्ड हैं, इस्लामाबाद रहने जा रहे हैं। हमारा एक क्विक सा सवाल है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते और दरख्त पत्ते और फल नहीं होते? शाखें होती हैं पत्ते और दरख्त नहीं होता। आई डोंट नो, खजूर, लेकिन उसकी मतलब खजूर का हो सकता है कि शाखें तो होती हैं फिर। आई डोंट नो। दरख्त नहीं है वो। खजूर का दरख्त ही होता है। खजूर का दरख्त नहीं होता। अच्छा, ये वैसे एक कॉमन सेंस का सवाल है लेकिन कोई मसला नहीं है। मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखने वाले? मैसेज बस यही है कि अगर तो गवर्नमेंट की बाकी ट्रेनें भी इसी तरह ग्रीन लाइन की तरह हो जाएं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा आवाम के लिए। ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन है बेसिकली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? परवेज़। परवेज, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह। हाल लग रहे हैं आप, जी जी। है ना? बड़ा रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। कौन सी क्लास है ये? ये अपना है अपना AC stand। हाँ पार्लर क्लास है एसी का। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? क्या प्लान्स हैं? मैं पिंडी जा रहे हैं। पिंडी जा रहे हैं? पिंडी से ही ताल्लुक है? नहीं नहीं, एक्चुअली हम सिंध से हैं, हैदराबाद से, तो जा रहे हैं पिंडी। हमारे कंपनी के हवाले से मीटिंग है, एनुअल कॉन्फ्रेंस, उस हवाले से जा रहे हैं। कंपनी की मीटिंग है, तो कैसा लग रहा है ट्रेन का सफर करके? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है बहुत। हाँ बहुत ट्रेन ठीक चल रही है? कोई इशू? कुछ है, थोड़ा फैसिलिटीज़ का थोड़ा इशू हो रहा है। क्या प्रॉब्लम्स हैं? खाने का थोड़ा वो है कि थोड़ा मिसमैनेजमेंट है, कोई मतलब वो फ्रेश नहीं है खाना, बाकी चीज़ें नॉर्मल है। ठीक है, क्विक सा हमारा क्वेश्चन है, वो ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते नहीं होते, ना फल होता है, ना वो दरख्त है? ये जो वीडियो बना रहे हो आपके दोस्त है? हाँ हाँ, ये दोस्त लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे वो कहते हैं ना कि सफ़र करके देखें तो आपकी दोस्ती का अंदाजा हो जाता है। हाँ सफ़र हमारा कैसा दोस्त है ये? अच्छा है। तंग किया है इन्होंने? नहीं इतना कि नहीं, कोऑपरेटिव बंदा है हमारा। हाँ पक्की बात है? आपने कितना तंग किया है? नहीं नहीं, तंग नहीं, अगर तंग भी करेंगे नहीं शिकायत नहीं होगी किसी से। जी जी जी। चलें, कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? बस ये है सबके लिए मैसेज है कि अपने जो भी जहाँ भी सफ़र करें ना, अपना जितना हो सके अपना ख्याल रखें, और दूसरा को जो आपके नेबर्स हो ना उनका भी ख्याल रखें। और सफ़र में भी लोगों का एक दूसरे का ख्याल, एग्जैक्टली किसी को आपसे तकलीफ ना। किसी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी क्लास है और सफ़र में जब आप हों तो कोशिश करें कि एक दूसरे को तंग ना करें, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करें। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन है। कहाँ जा रहे हैं? जुमात में आए हैं। जमात में? वो जो सरोज़ा होता है? जी जी जुमात में हैं। अच्छा, बस गश्तों के लिए आए हैं, गश्त यहाँ गश्त कर रहे हैं। अच्छा, गश्त कर रहे हैं। तो कितने दिन का है ये? ये 4 महीने की जुमात है, यहाँ पे 20 दिन के लिए आए हैं। 20 दिन के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो सफ़र में और भी लोग होते हैं उनको भी दावत देते हैं आप? जी सबको देते हैं, सबकी जिम्मेदारी है ना कि जितने भी इंसान दुनिया में आए हैं सबको दीन के ऊपर चलना और दीन की दावत देना हम सब की जिम्मेदारी है। देख रहे हो आपने नज़रें नीचे की हुई हैं, आप उधर देख के कर लें नज़रें। तो मुझे बताइए, आपने क्या वैसे पढ़ाई वगैरह की? कब है आपकी लाइफ में ये टर्न आया? आप बड़े यंग से लग रहे हो। जी जी ये 2017 के बाद है। क्या चीज़ थी आपका जब ये टर्न आया? दोस्त अल्लाह के रास्ते में निकलते थे तो मैं भी उनके साथ निकला, तो वो ज़रिया बने दोस्त मेरे। जी जी ठीक है, क्या उम्र है आपकी? अभी 22-23 चल रही जी। 22-23 साल है, माशाल्लाह। अभी से ही आपको जो है ये समझ में आ गई। आपकी फैमिली भी ऐसी है? जी जी फैमिली भी है। तो बड़ी अच्छी बात है। कौन सी जमात से ताल्लुक़ है आपका? ये तबलीग जुमात। तबलीगी जमात से? तबलीगी जुमात कोई जुमात नहीं है, बस ये सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। जितने भी मुसलमान हैं खुद दीन के ऊपर चलना, औरों को दीन की दावत देना। तो ये जुमात पैगाम क्या है आपका? जी पैगाम क्या है? पैगाम ये कि दीन के ऊपर खुद चलना, औरों को दीन की दावत देना। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आने वाला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे आलम में ज़िंदा हो जाए। कलमे का बुनियादी मकसद क्या है? दिलों में अल्लाह के यकीन आ जाए कि अल्लाह खालिक है, मालिक है, राज़िक है। भाई उधर देख के ये पैगाम दें, बड़ा अच्छा दे रहे हैं आप। कैमरे में देख के देना, आपको लोग देख रहे हैं। तो पैगाम आपका जो दीन से रिलेटेड है ये लोगों तक जाना चाहिए। अच्छा, तो अल्लाह को साथ लेने के लिए मुल्क माल शर्त नहीं है, अल्लाह को साथ लेने के लिए ईमान माल शर्त है। तो इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकले, और निकलेंगे तो अपना भी फ़ायदा है, औरों का भी फ़ायदा है। निकलने में हिदायत छुपी है,
निकलेंगे तो लोगों को हिदायत मिलेगा, नहीं निकलेंगे तो खुद भी गुमराह होंगे और भी गुमराह होंगे। तो इसके बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? काशिफ सिद्दीकी। आपका क्या नाम है? मैं बैठ जाऊँ यहाँ? अच्छा, तो आप दोनों जो हैं वो एक ही कैबिन के मुसाफिर हैं या जानने वाले हैं? मुसाफिर हैं हम दोनों। मुसाफिर हैं, ये अभी इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, मैं कराची से आ रहा हूँ। वैसे ये एक डर होता है ना कि पता नहीं कैसा मुसाफिर मिल जाए। एक अच्छा मुसाफिर मिल जाना भी बहुत अच्छी बात है और एक हम सफ़र भी अच्छा मिल जाना बहुत बड़ी बात है। शादी हुई है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद। वहीं पे फैमिली होती है? नहीं, इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल, वहाँ जा रहा हूँ मैं। तो सफ़र अच्छा जा रहा है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बाय ट्रेन अच्छा सफ़र है? कोई चेंजिंग आई है कोई रेलवे में, कुछ डिले ना हो? पहला एक्सपीरियंस है बाय ट्रेन और ग्रीन लाइन में, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब कंपैरेटिवली अदर ट्रेन्स इट्स बेटर। हमारा एक क्विक सा क्वेश्चन है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती है लेकिन पत्ते नहीं होते, ना फल लगता है ना वो दरख्त है? सरकारी महकमे शाखें बहुत सारी होती हैं। अच्छा, आपका सरकारी महकमे से आपका ताल्लुक है? हाँ, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग से। तो मुझे बताएं कि गवर्नमेंट ऑफिसर होना, पहले तो लोग बड़ा इसको कहते थे गवर्नमेंट की जॉब होनी चाहिए, हालांकि प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा पे करती हैं, तो आप क्या कहेंगे कि स्टिल वही वाला सीन है जो पुराने ज़माने में होता था कि जब बड़े अच्छे रिश्ते मिलते थे गवर्नमेंट ऑफिसर को? एक्चुअली तमाम निकम्मे लोग जो काम नहीं करना चाहते वो सरकारी महकमों में नौकरी के ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जो न्यू जनरेशन है उनको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए, उधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस हैं, सीखने के ज़्यादा चांसेस हैं। एज मतलब हमारे सरकारी महकमों में आज भी वही जो अंग्रेज़ों के ज़माने की चीज़ चली आ रही है, वो लकीर के फ़कीर ही चल रहे हैं हम लोग, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो इट्स बेटर कि अभी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप मुझे बताएं आप कहाँ जा रहे हैं? बड़े रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं आप। रावलपिंडी। रावलपिंडी जा रहे हैं? लाहौर से ताल्लुक है? नहीं, रावलपिंडी से ही ताल्लुक है। रावलपिंडी। लाहौर के लोग ज़्यादा अच्छे हैं या रावलपिंडी के? मेरे ख्याल में कोऑपरेटिव कौन है? खुद अच्छे होंगे तो बाकी सभी अच्छे वाह, होंगे। बड़ी बात आपने कर दी है। चलें, आपको इस सवाल का जवाब आता है जो मैंने किया है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते नहीं है, ना फल है ना दरख्त? ख्याल में इंसान ही है, माँ बाप ही हैं कि उसकी शाखें होती हैं काफ़ी सारी, और तो कुछ आसानी से नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आप लोगों का आगे का सफ़र जो है वो अल्लाह करे बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ट्रेन में बैठे मुसाफिरों से हमने बात की, अब हम नीचे उतरते हैं, कहीं ट्रेन चल ना पड़े और हम भी मुसाफिर ना बन जाए, तो बेहतर ये है कि हम उतरे और नीचे चल के लोगों से बात करें। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का देखते रहिए, बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें रेलवे स्टेशन पे लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। क्या हाल है आपकी? अल्लाह पाक का करम। कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं? ग्रीन लाइन ट्रेन लेके जानी है रावलपिंडी तक, वैसे ही थे इंचार्ज गार्ड। आप इंचार्ज करने हैं इसको? जी जी। तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ज़्यादातर ट्रेन में बैठे लोगों को, या आपका जो स्टाफ भी होता है उनको? ऐसा कोई ख़ास तो नहीं आती, मगर बाज़ का डिलेज हो जाते हैं सिंगल ट्रैक होने की वजह से। तो बाकी हमारी सर्विस रेलवे की बहुत अच्छी है माशाल्लाह, कैटरिंग की भी, और इस बार जो कितना अर्सा हो गया आप काम कर? तकरीबन 18 साल। 18 साल से कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वैसे बीच में ऐसा हुआ था ना, हालात थोड़े ख़राब भी हुए थे, तो उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा? थोड़ा बहुत तो पता है आपको, वेयर एंड टेयर तो आता है, हमारे जो अप्स एंड डाउन, हमारे फाइनेंशियल जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो ओवरऑल तो सबको ही इम्पेक्ट करते हैं। तो आपका अभी आप ग्रीन लाइन पे ही होते हैं ज़्यादातर मोस्टली, मगर ड्यूटी बदलती रहती है। तो कितनी देर आप जो हैं वो घर कितने दिन गुजारते हैं? घर तो एक माह की छुट्टी के बाद ही जाते हैं ना। एक माह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मंडी बाउद्दीन मलकवाल। मंडी भावुद्दीन से ताल्लुक है? अच्छा, नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे बहुत सारे ऐसे कोलीग्स हैं जिनका मंडी भावुद्दीन से ताल्लुक है। आप बताएं, हमारा सवाल है वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते या दरख्त नहीं होता? इस वक्त मेरा सारा जो फोकस अपनी गाड़ी के ऊपर है, इस तरह के सवाल का जवाब शायद मैं दे ना पाऊँ, क्योंकि पैगाम देना चाहते हैं? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे हमारा एक बहुत ही आला असासा है, और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये अच्छे तरीके से दूसरे इदारों के साथ साथ ये भी फलता फूलता रहे, और आवाम और हम जैसे जितने भी मुलाजमीन के लिए बेहतर से बेहतर जो है वो प्रोसीजर्स और प्रमोशन के मौके या सहूलतों का जो है वो कह सकते हैं कि वो इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं आप? जी, क्या जी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शर्जील खान। क्या करते हैं आप यहाँ पे खड़े हो? मैं एसटी हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ। ट्रेन में जा रहे हैं, क्या चेकिंग करते हैं आप? हाँ जी, चेकिंग वगैरह करनी होती है। जो विदाउट टिकट होता है उसकी टिकट बनती है, और जो मसलन इकोनॉमी का टिकट एसी में जाता है फिर उनको वेलिंग वगैरह करते हैं हम। ठीक है, तो ये आप टीटी हैं क्या? जी मैं कंडक्टर गार्ड हूँ। मेरा जो काम है वो मुसाफिरों को फैसिलिटेट करना और जो बुकिंग होती है उनको कंफर्म करना, और जो वेकेंट सीट्स हो उनको मुसाफिर पैसेंजर राहत को देना। ठीक है ना। जो करंट बुकिंग है, अब ये करंट काउंटर है। अगर कोई मेरे पास आ जाता है कि सीट चाहिए पिंडी जाने के लिए, तो मेरे पास सीट अवेलेबल है, एसी में भी है, इकोनॉमी भी है और बिजनेस क्लास में भी है। तो वो मैं उनको सीट दूंगा, तो ये एसटी साहब हैं, ये टिकट बनाएंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ऑन द स्पॉट टिकट जो है वो महंगी मिलती है, उसी प्राइस में मिलती है? करंट अगर आप टिकट लेंगे तो उसकी जो करंट का जो प्राइस है वो 5% जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। अगर 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम रहता हो तो 5% डिस्काउंट है एडवांस बुकिंग पर। अच्छा जी, करंट बुकिंग पे जो है वो पैसे ज़्यादा लगते हैं? वो 5% ख़त्म हो जाता है ना। जब लेस दैन 48 आवर्स हो ना तो फिर वो 5% डिस्काउंट ख़त्म हो जाए। कितने अरसे से आप ये जॉब कर रहे हैं? मेरी 34 ईयर्स होगी सर्विस। 34 ईयर से कर रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है कितनी बेहतरी आएगी? माशाल्लाह बेहतरी तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आपने तो ज़िंदगी का एक हिस्सा रेलवे को दे दिया। जी जी, अपनी पूरी जवानी मैंने दी है उनको। आप मुझे बताएं कि लोग जब आके इतने सवालात करते हैं तो कभी आप तंग हुए हैं? हमारी ड्यूटी है, देखें हम सैलरी लेते हैं। ऐसा होता है ना, जब हम कभी ये गवर्नमेंट के इदारों में चले जाएं, हॉस्पिटल्स में चले जाएं, तो बड़ा रूड बिहेवियर होता है डॉक्टर्स का भी, नर्सेज का भी, हमारे जैसे रेलवे हो गया, हर जगह। तो ऐसा क्यों होता है? गवर्नमेंट के लोग हैं तो क्या लोग इंसान नहीं है? मैडम बात यह है कि सबसे पहले तो यह है कि पब्लिक डीलिंग बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि जो पब्लिक डीलिंग है पोलाइटली मुसाफिरों से बिहेव करें, ठीक है ना। लेकिन बाज़ औक़ात जो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं लोग कि एक चीज़ को बार बार कहना जनाब कि हमें सीट चाहिए, हमें सीट चाहिए, तो उस टाइम और भी लोग खड़े होते हैं तो उनको भी डील करना होता है। इसलिए थोड़ा सा जो है ना उनको हमें ज़रा सख्त और ज़ुबान में समझाना पड़ता है कि भाई सीट नहीं है हमारे पास। मुझे ये बताएं कि अगर हेल्पलाइन पे कॉल करके पता करें तो उनके पास भी ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है? नहीं, हेल्पलाइन पे सिर्फ आपको डिपार्चर्स ट्रेन, अराइवल ट्रेन और जो फेयर है ट्रेन का वो आपको बता सकते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं एसटी साहब के जी, अगर कोई ऐसा मुसाफिर घुस जाए, आपको पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, जिसके पास पैसे ना हो, तो फिर उसके लिए क्या होता है? उसको उतार देते हैं ट्रेन से या उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करते हैं? मैडम हमने तो टिकट लेनी होती है, क्योंकि ट्रेन पाकिस्तान रेलवे की, हम तो खुद मुलाजम हैं, तो पूरी टिकट ली जाती है। अगर ना हो तो फिर हम मीमो दे के पुलिस के हैंड ओवर कर देते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है टिकट यानी कि। गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया हुआ, कोई ऐसा रिलीफ लोगों को दिया हो रेलवे से रिलेटेड कुछ है? मैडम अगर तो कोई वाकई ही कोई ओल्ड एज बुज़ुर्ग बैठ गया या कोई ख़वातीन कोई लेडीज़ बैठ गई है, उसके पास किराया नहीं है तो वो नहीं दे सकती, तो फिर हम उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। उनको जो जेंट्स राहत होते हैं उनको भी देखा जाता है कि वाकई ये मुस्तहिक हैं। अगर तो कोई बहुत ही बुज़ुर्ग है 65 70 है, अब उसको उतार भी नहीं सकते, तो अदरवाइज़ जो दूसरे यंग पैसेंजर होते हैं हम उनको नेक्स्ट स्टेशन जो स्टॉपेज ट्रेन होता है उसको उतार देते हैं, या अगर वो टिकट बनाना चाहे तो फिर टिकट बना देते हैं। हाँ चलें, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। मुझे ये बताएं, हमारा सवाल है बड़ा क्विक सा, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन वो ना दरख्त है, ना उसके फल है, ना ही पत्ते हैं? नहीं मैडम, उसकी शाखें होती हैं लेकिन ना दरख्त है, ना फल है, ना पत्ते हैं। ये चलो थोड़ा हिंट दे देती हूँ, वो भी एक इदारा ही है, उधर भी लोग काम ही करते हैं। इदारा है वो? मैडम अब इसमें बेशुमार। कोई बात नहीं, कोई आपको जवाब नहीं आता, क्योंकि आपने मुझे बताया कि 34 साल। आपको कितने साल हो गए? 21 ईयर। 21 साल हो गए आपको? मुझे बताएं कि इतना कंसिस्टेंट हो गया आपने ये जॉब की है? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई जिस तरह हर इदारे की तरफ से रेजिडेंस भी मिलती है, उसमें ही रह रहे हैं आप लोग? नहीं, हमारा अपना घर है, वैसे रेजिडेंस भी मिल जाती है सरकारी तौर पे। रेजिडेंस मिलती है। रेजिडेंस के तो बड़े बुरे हालात हैं, गुजरे अगर कभी वहाँ से तो।
मैडम देखिए, अब मैं जो हो ना, मैं 5% टैक्स देता हूँ हाउस रेंट का, ठीक है, और मैं तकरीबन हर साल 1,35,000 रुपये मैं टैक्स देता हूँ। तो जो क्वार्टर्स की जो पोजीशन है, रिपेयरिंग कोई भी नहीं है। ये हकीकत आपको बता रहा हूँ कि रिपेयरिंग जो है ना होने के बराबर है। तो वैसे भी जो है ना ट्रेन माशाल्लाह चल रही हैं, पर ये तनख्वाहें हमें मिल रही हैं, तो यही सबसे बड़ा बेनिफिट। तनख्वाहें टाइम पे ही मिलती हैं? अब टाइम पे मिल रही हैं। पिछले 2-3 माह पहले जो है ना वो काफ़ी, यानी कि तकरीबन 15 से 20 दिन लेट हो जाएगा, अब ठीक हो गई। ये ठीक होगी। नए जो CEO साहब आए हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक जो है ना कंट्रोल किया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तनख्वाहें लेवल पे आ गई। जो अब लोगों को मसले थे, ट्रेन ताखीर हो गई, डिलेज, वो कम हुए कि नहीं? नहीं मैडम, अब तो ठीक ही टाइम पे जा रही हैं ट्रेनें। तकरीबन 80% 90% पंचुअलिटी है ट्रेनों की अभी भी। ये देखें, जैसे अब रश, ईद का रश है, उसमें आधा घंटा ट्रेन जो है ना वो लेट हो जाती है। क्यों कि मुसाफिर हजरात, रश होता है, गाड़ी जहाँ 2 मिनट स्टॉप है वहाँ 5 मिनट स्टॉप करना पड़ जाता है। तो मुसाफिरों को फैसिलेट करने के लिए कि मुसाफिर कहीं गिर ना जाए, तो इस वजह से गाड़ी आधा से 1 घंटा लेट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों ने जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन दी लोगों को, और बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू व्यूअर्स। एक ST थे और एक कंडक्टर गार्ड थे, दोनों ने अपनी अपनी जॉब्स भी बताई और जो ट्रेन से रिलेटेड है वो सारी बातें भी बताई। वो लोग जिन्होंने अभी तक ट्रेन का सफ़र नहीं किया, मेरा तो मशवरा ये है कि ग्रीन लाइन पे आप ज़रूर सफ़र करें, क्योंकि पाकिस्तान रेलवे ने बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी ले आए हैं अपने काम में। डिलेज़ भी अब कम हो रहे हैं और सर्विसेज भी अब बेहतरी की तरफ है। तो हमें अपने मुल्क को, अपनी चीज़ों को सपोर्ट करना है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। रेलवे स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हैं, लोगों से बात करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसको छोड़ने आए हैं और कहाँ के सफ़र का इरादा है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? साबर। क्या करते हैं? अल्मोनियम फैब्रिकेटर। अल्मोनियम फैब्रिकेटर। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं? आ रहे हैं, अभी गुजरांवाला से आ रहे हैं। गुजरांवाला से आ रहे हैं, तो अब लाहौर ही आए हैं? जी। किसके पास रुके हैं आके? बिल्डिंग रोड। ठीक है, चलें, बताएं मुझे कि हमारा सवाल है आज का, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते या दरख्त नहीं है? जिसकी चीज़ें शाखें होती हैं, पत्ते नहीं मालूम। नहीं पता आपको? कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है, स्टेशन पर आए हैं, लेकिन इनसे हमारा मुतालबा है, गुजरांवाला ट्रेन पहले शटर ट्रेन चलती थी, उसको बहाल किया जाए और ग्रीन लाइन को स्टॉप बहाल किया जाए, क्योंकि इतना रश होता है, खड़े होने के लिए जगह नहीं होती है। तो आपके चैनल के तवज्जो से ये पैगाम है ना, गुजरांवाला शटर ट्रेन को बहाल किया जाए और ग्रीन लाइन का स्टॉप भी बहाल किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हयात। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। क्यों? जी बस पढ़ाई की है? जी हाँ। कितनी? मैट्रिक। मिडल तो मैट्रिक भी तो कर लो ना। नहीं वो नहीं करना, शादी करनी है? जी हाँ। हाँ, शरारती लग रहे हो मुझे। किससे करनी है? पसंद है कोई? जी है। कौन? वही आपने गांव की है? गांव की है। कहाँ से ताल्लुक है? मियाँ वाली से। मियाँ वाली से, ठीक है जी। पसंद है वो लड़की, अब घर वालों से बोला है कि शादी करा दूँ? अच्छा ठीक है, बताइए मुझे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते या दरख्त नहीं है? शाखें होती है, पत्ते या दरख्त नहीं है? दरख्त नहीं है। नहीं मालूम। कहाँ जा रहे हो अभी? आज लाहौर आया हूँ, आज फिर वापस जा रहा हूँ। आज ही आए हो? आज ही जा रहे हो? कहाँ जा रही है ट्रेन? रात को 9 बजे जाऊँगा। अभी से आ गए हो? क्या करें यहाँ, लाहौर देखने का शौक था, लेकिन तो लाहौर जाके देखो, करीब मीनारे पाकिस्तान है, बादशाही मस्जिद है। बंद है, सब कुछ बंद। क्यों बंद है? ये तो आपको मालूम होगा। वैसे मेरा तो नहीं ख्याल, आज तो छुट्टी का दिन भी नहीं है। नहीं, आज तो बंद है। बंद है? पाकिस्तान भी बंद है, मार्केट पे। क्या करोगे इतना टाइम यहाँ पे? इंतज़ार वैसे बहुत बुरी चीज़ होती है। ये तो बात है। कभी इंतज़ार किया है किसी का? सीधी बात है, तो मुझे इंतज़ार से सख्त नफरत है। तुम्हें नहीं, सबको ही नफरत होती है। क्या शेर कहना चाहोगे? बेखुदी की ज़िंदगी हम जिया नहीं करते, जाम दूसरों से छीन कर हम पिया नहीं करते,
उनको मोहब्बत है तो आकर इजहार करे, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। लेकिन इस वक्त तो तुम पीछा ही कर रहे हो। नहीं, वो गांव में, मैं लाहौर में, ये कौन सा पीछा? या लाहौर की होती तो फिर मैं कहता पीछा करा। लाहौर की होती तो तुम्हारा बड़ा खर्चा हो जाता। तुम्हें पता है लाहौर की लड़कियां बड़ा खर्चा कराती हैं। शायद है ना? लाहौर से अब लेके जा रहे हो उसके लिए कोई चीज़? नहीं लेकर जा रहा। बड़ा दिल करो ना, जाओ जाके खरीदो। खरीद लेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा है। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल से ऊपर है। अच्छा, आईडी कार्ड है तो फिर 18 साल से ऊपर ही, 18 साल से। चलो ये बोल के दिखाओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। जी, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल के दिखाओ तेज तेज। कच्चा पापड़ पपक। दोबारा कच्चा पाप नो नहीं होगा। तेज तेज बोलो ना। नहीं। अच्छा चले, कोई पैगाम देना चाहते हो? किसको? किसी को भी। ये सबको देना चाहता हूँ कि जो कहते हैं ना लाहौर लाहौर, बस ना है सर लाहौर, और कुछ भी नहीं। अच्छा, क्यों लाहौर लाहौर है भाई? तुमने देखा है सिर्फ रेलवे स्टेशन पर आकर कह रहे हो कि लाहौर लाहौर है। नहीं, लाहौर लाहौर नहीं है, बस नाम सुना है लाहौर, बस, और कुछ भी नहीं। जहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, स्टेशन है, यहाँ पार्क शार पास, यही कुछ, और तो कोई। और भी जगह है ना, खाने पीने वाली जगह है, घूमने वाली जगह है, वहाँ जाओ ना। तुम गलत टाइम पर आए होगे ना, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होगी। गलत टाइम तो ये तो मुझे नहीं मालूम, गलत टाइम पर आया हूँ या नहीं। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारे वक्त का, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की जो हमारी लोकेशन थी वो थी रेलवे स्टेशन। हमने पूछा लोगों से, जो मुसाफिर हजरात हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किसको छोड़ने जा रहे हैं। ये भी वैसे एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। ट्रेन में बैठ के आज मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी मेमोरी रिकॉल हो गई कि मैंने जो है वो एक दफ़ा सफ़र किया था कराची का ही, और बड़ा मज़ा आया था मुझे जाने का। पता ही नहीं लगा था सफ़र कैसे गुजर भी गया। अगर स्पेशली आपका कोई साथ अच्छा हम सफ़र हो, यानी मुसाफिर अच्छे साथ हों, तो सफ़र बड़ा अच्छा और जल्दी गुजर जाता है। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी शाखें होती हैं लेकिन पत्ते या दरख्त या फल नहीं होता। इसका सही जवाब है बैंक। बैंक की जो है वो ब्रांचेज़ होती हैं, शाखें होती हैं। बड़ा आसान सा सवाल था। आपने बूझो तो जीतो देखना नहीं भूलना। जुमेरात से आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। इसके अलावा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टा पे दे सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम में हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।